अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे जो कि है द सेकंड मेथड। ठीक है, तो रात को हमने 3 लेक्चर्स बनाए थे। एक फिक्स्ड पॉइंट डेरिवेशन मेथड, नंबर 2 पे हमने बनाया था। नंबर 2 पे था हमारे पास बाइसेक्शन मेथड, और फिर हमने बनाया था न्यूटन रैप्सन मेथड। और आज के दिन हम सेकंड मेथड जो है इसको डिस्कस करेंगे। पुरानी वीडियोस, पुराने मेथड्स देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसको विजिट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम सेकंड मेथड को। सेकंड मेथड क्या कहता है, वन मेन डिसएडवांटेज ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड फार्मूला इज द नीड टू इवैल्यूएट द डेरिवेटिव एट ईच स्टेज which are sometimes difficult when the function f of x is complicated one। हमने अगर न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला देखे ना, वो ये था xn + 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn ओवर f डैश ऑफ xn। यानी कि अगर देखें n की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू x0 माइनस f ऑफ x0 ओवर f डैश ऑफ x0। और जब n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 ओवर f डैश ऑफ x1। ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो अगर आप देखें तो अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमें यहाँ पे f डैश ऑफ x0 चाहिए। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं x2 निकालने के लिए तो यहाँ पे हमें f डैश ऑफ x1 चाहिए। इसी तरह जब n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो फिर हमें x3 निकालने के लिए हमें f डैश ऑफ x2 चाहिए। तो हर एक पॉइंट पे, हर स्टेज पे हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो ये जब फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है, तो उस वक्त डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाया करेगा, या वो बहुत लेंथी आ जाते करते हैं। और फिर वहाँ पे फंक्शनल वैल्यू पुट करके अपने आंसर निकालना, तो कहता है ये फिर न्यूटन रैप्सन मेथड का एक डिसएडवांटेजेस था। ठीक है, डिसएडवांटेजेस था। कल के लेक्चर में हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखे थे न्यूटन रैप्सन मेथड के। ठीक है, तो उसमें ये एक डिसएडवांटेजेस था। अब क्या किया सीकर ने कहा इस चीज को खत्म ही कर देते हैं। यानी कि देखिए सीकर मेथड पढ़ते हैं ना, वहां से समझ आएगी। कहता है वन वे टू अवॉइड दिस आर रिप्लेस f डैश ऑफ x बाय अ ग्रेडियंट ऑफ द सेकंड जॉइनिंग द पॉइंट। कहता है कि हम ना क्या करेंगे, इसको अवॉइड कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे ग्रेडियंट ऑफ द सेकंड जॉइनिंग द पॉइंट से, इस पॉइंट और इस पॉइंट से। कहता है ग्रेडियंट ऑफ द सेकंड इज, सेकंड का ग्रेडियंट इसके इक्वल होता है। यानी कि ये डेरिवेटिव वाला ही हिसाब है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली इसको कहा गया है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है। f डैश ऑफ x अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू, यानी कि इक्विवेलेंस कह लीजिए अप्रोक्सीमेटली टू f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1 ओवर xn माइनस xn माइनस 1। कहते हैं अब ये चीज देखें, इसको 1 का नाम दे दिया। ठीक है, यानी कि ये ग्रेडियंट की बात की गई है, किसकी, ग्रेडियंट की। अब न्यूटन रैप्सन मेथड क्या था, न्यूटन रैप्सन मेथड में ये करता था, कहता था। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो डेरिवेटिव है ना, ये जो हमारे पास डेरिवेटिव है, ये जो डेरिवेटिव है, लो पावर चार्ज, 1 मिनट थे हो गया, 1 मिनट है, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट बस। हाँ, अब ये जो हमारे पास है क्या है, f डैश ऑफ xn था ना, उसकी जगह पे हम ये पुट करने लगे हैं। यानी कि f डैश ऑफ xn की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे xn आना था। ठीक है, f डैश ऑफ xn की जगह पे हम ये वाली चीज़ रखने लगे हैं, तो ये वाली चीज़ हमने रख दी। ठीक हो गया। अब ये देखें डेरिवेटिव खत्म हो गया, क्योंकि डेरिवेटिव वाले की जगह पे हमने ये सिंपल चीज़ें रख ली फंक्शनल, तो ये डेरिवेटिव खत्म हो गया और ये वाली हमारे पास फंक्शनल चीज़ें आ गई। अब ये देखें यहाँ पे कि ये चीज़ जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गई। देखें किसके साथ, f ऑफ xn के साथ, और ये नीचे ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। इस चीज़ को हमने पूरा एलसीएम ले लिया, तो ये हमने पूरा एलसीएम ले लिया इस चीज़ को। अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो xn f ऑफ xn, तो ये देखें xn f डैश नहीं आना। ठीक है, xn और f ऑफ xn और माइनस है, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा xn f ऑफ xn माइनस 1। ठीक हो गया। अब ये देखें कि ये नेगेटिव साइन पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई हुई, तो बन गया माइनस xn f ऑफ xn। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और xn प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ xn, ये वाली चीज़ बन गई। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखें, यानी कि ये वाली चीज़ बन गई। अब आगे देखें अगर इनमें तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो नहीं कोई कैंसिल नहीं हो रहा। ये xn f ऑफ xn है, और ये xn, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को पहले लिख लिया हमने, और इस चीज़ को हम बाद में लिख लेते हैं। लिख लिया, और बटे में ये वाली चीज़ एज इट इज आ गई। ठीक है, अब ये कहता है रिलेशन 5 इज कॉल्ड द सेकंड फार्मूला। इसको ही हम सेकंड फार्मूले का नाम देते हैं। इसको हम किसका नाम देते हैं, सेकंड फार्मूले का नाम देते हैं। सिंपली कुछ भी नहीं हमने किया, कुछ भी नहीं किया। ये जो न्यूटन रैप्सन मेथड था ना, उसमें इसकी जगह पे बस ये वाली पुट करके उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई है, और उसको हम नाम क्या देते हैं, सेकंड फार्मूले का। ठीक है, चलिए आइए जी आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या आ गया है, सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या आ गया है, वो हम इस बार नहीं लिखते हैं।
देखें हमारे पास एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ डैश ऑफ एक्स एन, ये वाली चीज़ थी हमारे पास। हमने इसकी जगह पे क्या रख दिया, हमने इसकी जगह पे रख दिया क्या कि एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन ओवर एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। अब ये डिवाइड हो रही थी, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, ये चीज़ें इससे मल्टीप्लाई होगी, जो कैंसिल होगी उनको कैंसिल कर देंगे, तो एट द एंड एफ ये वाली चीज़ हमारे पास बनेगी एक्स एन माइनस वन और एफ ऑफ एक्स एन माइन, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स एन और एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन ओवर आ जाएगा एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो एक्स एन माइनस वन पहले लिख सकते हैं, फिर यहाँ भी माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस साइन से कम कर देंगे ना। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई, तो ये वाला हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं, उससे हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी। एक्सरसाइज क्वेश्चन है, कहता है यूज द सेकंड मेथड टू फाइंड करेक्ट टू 4 डेसिमल्स टू द रूट बिटवीन 0.4 एंड 0.6 ऑफ द इक्वेशन। कहता है कि ये हमें इक्वेशन दी गई है, आप लोगों ने इसका रूट फाइंड करना है 4 डेसिमल तक करेक्ट हो, यानी कि शहरी के बाद 4 तक जो है वो मैच करे, और ये हमें इंटरवल दे दिया गया है, कहता है रूट इनके दरमियान लाई करता है। ठीक है, यानी कि 0,4 से 0,6 के दरमियान। ठीक हो गया, एक को हम x0 की वैल्यू दे देंगे, एक को हम x1 की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, एक को हम x0 की वैल्यू दे देंगे, एक को हमने x1 की वैल्यू दे दी। तो सबसे पहले तो इसको ना एक तरफ लेके आएंगे ताकि ये f of x की फॉर्म में बन सके। तो इसको इधर लेके आया, नेगेटिव बन गया, इसको भी इधर लेके आया, ये पॉजिटिव बन गया, तो ये sin x माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 बन जाएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा, जो भी चीज़ बनेगी, और इसको फिर हम f of x कह देंगे। ठीक है, अब सेकंड मेथड का फार्मूला क्या है, सेकंड मेथड का फार्मूला ये वाला है, ये वाला है ना, जब n की जगह हम 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, जब n की जगह हम 1 रखेंगे, बल्कि ये 1 से स्टार्ट होगा, जब n की जगह हम 1 रखेंगे, जब n की जगह 1 रखा तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 1 x2 बन गया। ये देखें ना, ये बन गया x2 इक्वल टू ये कितना है xn, n की जगह पे हमने 1 रखा था, तो ये हमारे पास x1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x1 बन जाएगा। ठीक है, और ये फार्मूला थोड़ा मैंने गलती लिख दिया है, यहाँ पे f में आएंगी चीज़ें, f of xn माइनस f of x1, जिसको मर्जी पहले लिख लें, आप चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, फिर इसको पहले लिखना होगा, इसको बाद में लिखना होगा, ये आप लोग फार्मूला से देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़। अच्छा, ये हमने n की जगह पे 1 रखा था, तो ये x2 बन गया, और यहाँ पे n की जगह 1 रखा था, तो ये क्या बन जाएगा, x1 बन जाएगा, और f of 1 माइनस 1 यानी कि f of x0 बन जाएगा, और माइनस ये भी x0 और f of x1 बन जाएगा, और जो ऊपर वाली चीज़ें हैं यानी कि f of x0 माइनस f of x1, ये वाला फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया। अब x0 की वैल्यू हमारे पास ये है, और x1 की वैल्यू हमारे पास ये है, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, ये वैल्यूज हमने पुट किए, तो ये देखिए x1 की जगह पे हमने पुट कर दिया कितना, 0.6, और f of x0 यानी कि f of 0.4 हो गया, और माइनस x0 जो है वो 0.4 आ गया, और आगे f of x1 है, तो f of x1 की जगह पे f of 0.6 आ गया, f of x0 है तो f of 0.4 आ गया, और माइनस f of x1 है तो f of 0.6 आ गया। अब ये देखिए, ये फंक्शनल वैल्यू है, ये फंक्शनल वैल्यू है, ये फंक्शनल वैल्यू, ये फंक्शनल वैल्यू, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो दो हमें फंक्शनल वैल्यू चाहिए 0.4 और 0.6 पर। हम इस फंक्शन में 0.4 और 0.6 पुट करके कैलकुलेटर से अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 0.4 और 0.6 पुट करके हमने अपना आंसर निकाल लेना है। आंसर हमारे पास यानी कि निकल आएगा, और ये वाली दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज हम वहाँ पे रखेंगे, यानी कि ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे और इसकी जगह पे, और ये वाली वैल्यू इसकी और इसकी जगह पे। जब ये वैल्यूज रख देंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। यहाँ पे इसको कैलकुलेटर से सोल्व करके x2 का आंसर हमारे पास ये वाला आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, n की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, n की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, n की जगह पे 1 पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। जब 2 पुट करेंगे तो बन जाएगा x3 इज इक्वल टू x2 f of x1 माइनस x1 f of x2 और ओवर f of x1 और माइनस f of x2, ये वाली चीज़। अच्छा, ये वाली चीज़ बना लें या फिर ये वाली चीज़ बना लें, सेम ही है, यानी कि x3 इज इक्वल टू x1 f of x2 कर लें माइनस x2 f of x1 कर लें, क्योंकि ऊपर नीचे नेगेटिव साइन कॉमन है तो यही चीज़ बन जाएगी ना। ठीक है, बस आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे f of x2 माइनस f of x1 है तो यहाँ भी वही चीज़ आनी चाहिए, और अगर x2 है तो उससे पीछे वाला इसके साथ, और ये है यानी कि x2 है तो x1 वाला साथ, और अगर x1 है तो x2 वाला साथ आना चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यानी कि हमने x2 की वैल्यू फाइंड कर ली थी, अब हम x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x3 के लिए आपको मैंने बता दिया है कि यानी कि ये फार्मूला बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, अब देखिए x1 हमारे पास क्या था 0.49। अब ये देखिए x1 की वैल्यू क्या आ गई, 0.49 आ गई। देखें, पहले x0 की वैल्यू 0.4 थी, x1 की वैल्यू 0.6 थी।
जो न्यू पॉइंट आया उसकी वैल्यू 0.494430 थी, ठीक है, 30 थी, ठीक है, यहाँ तक। अब ये देखें, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें। अब आपने क्या देखना है, अब आपने ये देखना है कि ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू किसके करीब आती है, जिसके करीब आती है उससे रिप्लेस कर देना है। ये वाली वैल्यू इसके करीब आती है तो इसको रिमूव कर दें। अब इसको और इसको यूज करेंगे, इसको और इसको यूज करेंगे, इसको और इसको यूज करेंगे। जो छोटी वैल्यू होगी उसको x1 का नाम दे देंगे, ठीक है, जो छोटी वैल्यू होगी उसको x1 का नाम। तो ये अब x2 नहीं, ये अब क्या बना, x1 बना, और ये वाला x2 बन गया, ठीक है। ये वाली चीज आप लोगों ने मद्देनजर रखनी है। तो ये x1 का आंसर ये वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है। हम फार्मूलाज में पुट करके अपना आंसर x3 का निकाल लेंगे। अब ये देखें x3 का आंसर ये बना। अब ये देखें x2 हमारे पास क्या था, x2 हमारे पास 0.6 था और x1 हमारे पास 0.494430 था। थोड़ा सा गौर करें तो ये वैल्यू किसके करीब आ रही है, ये x1 के करीब आ रही है, तो हम इसको काटा लगा देंगे और ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे 0.495004। अब ये 0.6 छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो इसको मैं x2 का नाम दूंगा और इसको x3 का नाम दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने अब इस तरह चलना है, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने इस तरह चलना है, यानी कि ये देखिए x2 जो है वो 0.4 वाला आ गया और x3 जो है वो 0.6 आ गया, ठीक है बच्चों। ये मेथड आपने गौर से करना है। अब x4 के लिए फार्मूला क्या बनेगा, x4 के लिए आप लोग का फार्मूला बन जाएगा x3 f of x2 minus x2 f of x3 over f of x2 minus f of x3। अब ये आप हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ये वाली x4 की, ठीक है, ये वाली आ जाएगी। अब अगर आप x3 को देखें तो x3 हमारे पास क्या आ रहा था, यानी कि इससे पीछे वाला रूट अगर आप देखें ना, इससे पीछे वाला जो रूट हमारे पास निकल के आ रहे थे वो 0.6 था या ये वाला था। अब इसमें अगर आप देखें तो यानी कि जो पीछे वाली x4 की वैल्यू हमारे पास x3 की वैल्यू निकल के आई थी वो 0.4950 था, 4950 था। इसमें भी अगर देखें तो 4950 है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास करेक्ट हो गया, तो हम कहेंगे कि यही हमारा करेक्ट रूट है, ठीक है, यानी कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। सिंपल सा मेथड है, देखिए इसमें थोड़ी सी इटरेशंस करनी पड़ती हैं और हमारे पास आंसर निकल आते हैं, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को कहा गया है कि यूज द सेकंड मेथड टू फाइंड द करेक्ट टू 4 डेसिमल बिटवीन 0.4 एंड 0.9। अब हमने 0.4 और 0.9 के दरमियान तो हमने x0 को नाम दे दिया 0.4 का और x1 को नाम दे दिया 0.9 का, 0.9 का, ठीक हो गया। अब कहता है ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है जी। सबसे पहले इसको f of x के इक्वल रख लेते हैं। ये सेकंड का हमने फार्मूला लिख लिया। लिखने के बाद अब ये देखिए इनको यूज करना है, तो कहाँ पे यूज करेंगे, हम कहेंगे x2 इज इक्वल टू x1 f of x0 माइनस x0 f of x1 ओवर f of x0 माइनस f of x1। तो इस पे और इस पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि x0 और x1 पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएंगे वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये वैल्यूज आती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों वैल्यूज जो हैं f of x4 की और ये वाली वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। यही हमने पुट की हुई है, यानी कि x1 की जगह 0.9 रख दिया, x0 की जगह पे ये, x0 की जगह पे ये, x1 की जगह पे ये और बटे में भी ये, और फिर ये जो इनकी वैल्यूज कैलकुलेट की है f of 0.4 की, f of 0.9 की, तो यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन की हमने और x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास ये वाली। अब बच्चों आपने क्या करना है, x0 हमारे पास था 0.4, x1 था हमारे पास 0.9। ये देखे किसके करीब है, 0 से 6 किसके करीब है, यानी कि 0.67, 0.67 यहाँ से पहुंचेगा 7, 0.7 तक, यहाँ से फिर 0.8 तक, यहाँ से फिर 0.9 तक, पीछे जाएगा 0.6 तक, फिर जाएगा 0.5 तक, फिर जाएगा 0.4 तक। यहाँ से इसको छोड़ दिया, ये छूट गया, यहाँ से इसको छोड़ दिया, ये छूट गया, यहाँ से इसको छोड़ दिया, यहाँ से ये छोड़ दिया। तो ये देखें यहाँ से 0.6 से आगे 7 पॉइंट्स हैं, 0.07 पॉइंट्स हैं, और यहाँ से अगर बात करें ना तो 0.03 पॉइंट्स हैं। तो ये वाला ज़्यादा करीब है, ये वाला ज़्यादा करीब है। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे किससे, कौन सा ज़्यादा करीब है, 0.9 को छोड़ दिया, 0.4, अच्छा इंटरवल छोड़ते हैं, ये एक तो इसको छोड़ दिया, अच्छा अब ये एक और ये एक इसको छोड़ दिया, और ये हम 0.6 पे खड़े हो गए, ये 0.7 पे खड़े हो गए। तो 0.67 तो इसके करीब है हमारे पास, तो इसको रिप्लेस करना चाहिए था।
यूज द सेकंड मेथड टू फाइंड द रेस्टमेंट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे ना हम चैट जीपीटी से देखते हैं जी। Zero point six is near to 0.4 or 0.9। देखा 0.4 के ज़्यादा करीब है, 0.4 के ज़्यादा करीब है। किसके ज़्यादा करीब है? 0.4 के। देखे ना, नहीं, इज नियर टू 0.9 देन द 0.4। चले जी, उन्होंने जिस तरह भी किया नोट्स लिस्ट, अब इसके खिलाफ तो नहीं हम जा सकते क्योंकि इसी पे लेक्चर्स बना रहे हैं। तो फिर ये उन्होंने x1 रिप्लेस कर दी इनके इससे, और ये आ गया हमारे पास, ये पॉइंट आ गया। अब x3 की वैल्यू को फाइंड करनी है तो क्या बनेगा? x2 f ऑफ x1 माइनस x1 f ऑफ x2 ओवर f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो फार्मूला लगाने के बाद वैल्यूज़ वगैरह फंक्शनल वैल्यूज़ हम जो है वो निकाल लेंगे, यानी कि पहले हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दी और बाद में ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ का चीज़ हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बाद में x3 का आंसर निकाल लेंगे। तो x3 का आंसर क्या निकल के आया? ये वाला निकल के आया है। इसी तरह x4 का, और इसी तरह पे आगे बढ़ते जाएंगे, जहाँ तक भी पहुँचेगा अपने को ने देख लेना है। ठीक है, तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन आप लोग को जिस तरह मैंने बताया ना, जो करीब तरीन है उसको आपने प्लेस किया करना। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कैलकुलेट द रेट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सेकंड मेथड। हमने क्या कैलकुलेट करना है? कन्वर्जेंस रेट फाइंड करना है, किसका? सेकंड मेथड का। तो चलिए जी, ये न्यूटन रैप्सन मेथड से भी ज़्यादा तेज़ होता है मेथड। ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा स्पीड के साथ कन्वर्ज करता है। तो चलिए जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम न्यूटन रैप्सन मेथड में को ही लेके चलेंगे, यानी कि अभी तक हमने एलसीएम नहीं लिया, यानी कि ये वाली चीज़ थी ना एक्स एन, ये न्यूटन रैप्सन मेथड लिखने लगा हूँ, एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन और एफ एक्स एन का ये वाली चीज़। फिर हमने कहा था नहीं जी, इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं ये वाली चीज़। ठीक है, और फिर हमने कहा था ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ये ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये वाला स्टेप हमने उठा लिया। ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन में आसानी रहे। कहता है लेट द एग्जैक्ट रूट ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन, यानी कि एग्जैक्ट रूट जो है वो a है, और अप्रोक्सीमेशन हमारे पास कोई ना कोई आ जाएगी ये वाली। तो आपको पता है कि एग्जैक्ट रूट, उनको पता है कि अप्रोक्सीमेशन माइनस एग्जैक्ट रूट कर लेंगे, एग्जैक्ट रूट माइनस अप्रोक्सीमेशन कर लें तो वो एरर आ जाता है। तो एरर हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ E1 हमारे पास आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 एरर आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 एरर हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल? x1 माइनस a। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप चाहें तो a को इधर ला के पॉजिटिव कर दें। ठीक है, तो ये x1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह यानी कि देखें a प्लस एप्सिलॉन वाली, a प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1, और किसके इक्वल आ जाएगा? x3 के, यानी कि xn माइनस 1 के। तो ये वाली चीज़ बन गई। ठीक हो गया, और ये n माइनस 1 वाला है, ये n वाला है, ये n प्लस 1 वाली चीज़ आ गई। अब ये वाली वैल्यूज हमने क्यों निकाली? क्योंकि हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे xn की जगह पे क्या आ जाएगा? ये वाली चीज़ आ जाएगी, a प्लस एप्सिलॉन n, a प्लस एप्सिलॉन n, और ये a प्लस एप्सिलॉन n, और यहाँ पे a प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1, यहाँ पे a प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1। तो जब हमने यहाँ पे पुट की ना ये वाली वैल्यू, तो ये वाले बनेंगे। ठीक है, और वो नेगेटिव साइन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय a प्लस एप्सिलॉन n माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये a से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली जो चीज़ है ना एज अ कॉमन, यानी कि इसको पहले लिख लेंगे, और इस पे हम टेलर थ्योरम लगाने लगे हैं। टेलर थ्योरम क्या होता है? f ऑफ x प्लस h लिखा हुआ है ना अगर, तो ये क्या होता है? f ऑफ x प्लस h f डैश ऑफ x और प्लस h का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ x प्लस h क्यूब और 3 फैक्टोरियल और f ट्रिपल डैश ऑफ x। ठीक है, और प्लस सो ऑन, ये चीज़ चलती जाती है। और अगर अब यहाँ पे देखें तो h की जगह पे सिर्फ एप्सिलॉन n लिखा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? और
एक्स की जगह ए लिखा हो तो एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन एफ डैश ऑफ ए और प्लस एप्सिलॉन एन का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए और प्लस ऑन बढ़ता जाएगा। इसी तरह इसका फार्मूला बड़ा आप ओपन करेंगे तो ये यहाँ तक पहुंचेगा और इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो एप्सिलॉन एन माइनस 1 है, बाकी सारी चीजें वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब हमें पता है कि एप्सिलॉन एक बहुत 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 स्मॉल नंबर है, तो जब इसका स्क्वायर लेंगे या क्यूब लेंगे तो वो आंसर 0 को अप्रोच कर जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा नंबर जो 0 और 1 के दरमियान होना, तो अगर हम उसका स्क्वायर लें तो वो उसके मजीद करीब आ जाता होता है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, ये देखें, ये आ गया हमारे पास एप्सिलॉन, तो ये भी आ गया एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन एन माइनस 1 यानी कि वही चीज़ आ गई और नीचे अब यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, अब ये देखें कि इसमें जो क्यूब वाली या उससे आगे वाली टर्म्स होंगी ना उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसको हम जो है वो ख़त्म कर देंगे, तो वो आगे वाली क्यूब वाली 4 वाली 5 वाली जो पावर्स होंगी ना उसको निगलेक्ट करके उसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे देखें हमें ये भी पता है, क्या पता है कि सिंस एफ ऑफ, क्योंकि ए एग्जैक्ट रूट है, ठीक है, हमने कहा था एग्जैक्ट रूट, और एग्जैक्ट रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो एफ ऑफ ए 0 आ जाएगा, तो ये चीज़ भी 0 हो जाएगी और इससे आगे वाली टर्म्स भी खत्म हो जाएंगी। यहाँ भी ये चीज़ भी खत्म हो जाएगी, यहाँ भी ये चीज़ भी खत्म हो जाएगी और इससे आगे वाली चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, वो हमने ख़त्म कर दी। ठीक है, ख़त्म कर दी वो हमने, और जब ख़त्म कर दी और अब यहाँ पे देखें एफ डैश ऑफ ए के साथ, एफ डैश ऑफ ए जो है ना इसके साथ एप्सिलॉन एन आ रहा है और यहाँ पे एफ डैश ऑफ ए के साथ एप्सिलॉन एन माइनस 1 आ रहा है, लेकिन ये बाहर नेगेटिव साइन भी है। ठीक है, ये आप लोग को नज़र नहीं आता होगा, मैं ना यहाँ पे क्लियर करके आप लोग को बताता हूँ। सारी चीज़ें सामने लिखी हुई देखे क्लियर हो रही हैं। ठीक है, मैं आपको ना समझाता हूँ ये चीज़ें, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस, तो टाइम तो हमारे पास नहीं है क्योंकि कल पेपर है। चले फिर भी देखें, सबसे पहले इसकी आगे वाली चीज़ें ख़त्म कर दें, इसकी आगे वाली चीज़ें ख़त्म कर दें, इसकी आगे वाली चीज़ें ख़त्म कर दें, ये भी 0 हो गया और ये क्यों 0 होना है, ये एफ ऑफ ए 0 हो गया, ये भी एफ ऑफ 0 हो गया, ये भी हमारे पास 0 हो गया, ये वाली चीज़ आ गई और ये वाली दो टर्म्स आ गई। और यहाँ पे देखें अगर आप, तो ये एफ डैश ऑफ ए के साथ ई एन है और ये एफ डैश ऑफ ए के साथ ई एन माइनस 1 है और ये नेगेटिव साइन है, तो मैं क्या करूँगा एफ डैश ऑफ ए कॉमन ले लूँगा, तो जब ये कॉमन ले लिया ना हमने तो बाकी क्या बचा ई एन, तो ई एन आ गया और आगे ये बाहर वाला माइनस साइन और ये आ गया ई एन माइनस 1, तो ई एन माइनस 1 आ गया। अब आगे देखें, इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा क्या, एफ डबल डैश ऑफ ए, एफ डबल डैश ऑफ ए मैंने कॉमन ले लिया, एफ डबल डैश ऑफ ए कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा ई एन का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, तो ई एन का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल लिख ले और माइनस कौन सा, ये बाहर वाला माइनस, और ई एन माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है और ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो ये बाहर लिख दिया गया है। ठीक हो गया, ये वाली चीज़ आ गई और आगे वाली टर्म्स आपको बताया कि वो 0 हो गई है। ठीक हो गया, यहाँ तक अब हम पहुँच गए हैं। नेक्स्ट आगे आप देखेंगे इसका ना फार्मूला ओपन होता है a की 2 माइनस बी की 2। ठीक है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी और a माइनस बी वाला ये भी चीज लिखी है, तो ये आधा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये आधा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो वो भी हम कॉमन निकाल लेंगे, वो कॉमन निकाल के ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये एक पावर रह जाएगी, यानी कि वो फिर प्लस वाला रह जाएगा ना, माइनस वाला तो कैंसिल हो गया, ये वाली चीज़ हमारे पास रह जाएगी। ठीक है, और ये है कि हमने एफ डैश ऑफ ए जो है वो भी कॉमन निकाल लिया, एफ डैश ऑफ ए भी हमने कॉमन निकाल लिया, क्या एफ डैश ऑफ ए भी, जब एफ डैश ऑफ ए भी कॉमन निकाल लिया तो ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होकर 1 बच जाएगी, क्योंकि ये सारा का सारा बाहर आ गया है और इसमें एफ डैश ऑफ ए नहीं था तो इसके डिवाइड में आ जाएगा और इसमें भी एफ डैश ऑफ ए नहीं था, इसके डिवाइड में आ जाएगा और इसमें एफ डैश ऑफ ए था जो कि मैंने कॉमन निकाल के ना यहाँ पे, ठीक है, वो कैंसिल कर दिया इस वाले से। अब क्या बचेगा, ई एन प्लस प्लस ये ई एन स्क्वायर बाय 2 और एफ डबल डैश और एफ डैश ऑफ ए, तो ये वाली चीज़ बच गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या बचेगा, 1 बच गया था यहाँ पे, तो 1 आ गया और प्लस 1/2 और ये आ गया ई एन प्लस ई एन माइनस 1 और ये वो वाली चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखें, अब इस वाली सारी चीज़ को ऊपर भेज के इसकी पावर -1 भी लिख सकते हैं, तो ये इसकी पावर -1 लिख दें। अब इस पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे, वो क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है ना तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n मल्टीप्लाई बाय n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n मल्टीप्लाई बाय n-1 n-2 ओवर 2 फैक्टोरियल और x क्यूब 3 फैक्टोरियल ओवर x और x क्यूब प्लस 1 ये वाली होती है। तो ये पावर n की जगह ये लिखी हुई है और 1 ये लिखा हुआ है और x की जगह पर ये सारी चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आगे जाके इसको अब देख लेते हैं हम, ये वाली चीज़ लिखी है।
तो एप्सिलॉन एन माइनस वन आ गया, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई और ये हमने वो सीरीज ओपन कर दी। अब ये देखें हायर पावर जो होंगी ना उसको हमने निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि हमने कहा है कि वो एप्सिलॉन जो है ना वो छोटा ही बहुत है, ठीक है, यानी कि वो जब क्यूब जाएगा स्क्वायर जाएगा वो वाली चीज़ें जाएंगी तो वो हमारे पास क्या होंगी, जीरो हो जाएंगी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए सबसे ये एज इट इज़ आ गए, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ई एन और ई एन, तो ई एन का स्केयर और वह 2 आ जाएगा और साथ क्या है एफ डबल एच ऑफ ए ओवर एफ ऑफ ए। अब ये जो है वो मल्टीप्लाई होगा इससे एप्सिलॉन एन माइनस वन वाले से, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी एप्सिलॉन एन माइनस वन एप्सिलॉन और ये बटे में 2 आ जाएगा और ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब ये वाली चीज़ वन वाली इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये वाली चीज़ बन जाएगी, ठीक है। हाँ लेकिन ये प्लस की आनी चाहिए थी। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई करवाने लगा, ये आ गया ई एन और माइनस ई एन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ई एन आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा ई एन स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये 2 का फैक्टोरियल नहीं, अकेला 2 आएगा और ये आ जाएगा नेक्स्ट ई एन का स्क्वायर नहीं, अकेला ई एन मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ई एन प्लस ई एन माइनस वन और एफ डबल डैश ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए आ गया, ठीक हो गया। अब ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होगी, कौन सी, ये वाली, जब इससे मल्टीप्लाई होगी क्या हो रहा, प्लस ई एन वाले का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर एफ डैश ऑफ ए, और अब ये वाली चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई होगी इस वाले से, तो आ जाएगा माइनस ई एन वाले का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 2 बाहर पहले ही था, तो ये बन जाएगा ई एन प्लस ई एन माइनस वन और एफ डबल डैश ऑफ ए वाले का स्क्वायर और एफ डैश ऑफ ए वाले इसका स्क्वायर, वहाँ पे चला गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये वाली चीज़ बनेगी हमारे पास, ठीक है, इस वाले का स्क्वायर, ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर बन जाएगी 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर इसकी पावर भी 3 बनती होगी, क्योंकि ये डिग्री 3 बन जाती होगी ना, एक ही तरह की चीज़ें होती है डिग्री वो बढ़ जाती होती है, तो ये सारा काम हो गया ज़ीरो, ये सारा काम हो गया क्या, ज़ीरो। अब हाँ ये वाला सारा काम क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और अगर आप देखें तो ये स्केयर वाली चीज़ है, इसको भी आप कर दें ज़ीरो, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये भी स्केयर वाली चीज़ करते हैं आप ज़ीरो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएगी, और कौन सी है, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा ई एन माइनस ई एन और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 1/2 ई एन माइनस और एफ डबल डैश ऑफ ए और एफ डैश ऑफ ए, ये आपस में कैंसिल हो गया, बाकी बचा 1/2 और ई एन माइनस वन और एफ डैश ऑफ ए ओवर एफ डबल डैश ऑफ ए, तो ये 2 जो बटे में डिवाइड हो रहा है उसमें लिख दिया हमने, ये वाली चीज़ आ गई, और हमने इसको एज अ कांस्टेंट का नाम दे दिया और इसको के कह दिया, और के को ख़त्म करके हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा लेंगे और हम कहेंगे कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, तो ये आ गया, द रिलेशन शोज दैट ईच एरर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस 2 एरर्स, तो हर एरर जो आगे वाला आएगा वो पीछे वाले 2 टर्म्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये वाला हमें बता रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वाले की समझ आई होगी। ये हमने क्या किया, रेट ऑफ कन्वर्जेंस बताया किसका, सेकंड मेथड का, ठीक हो गया। चलिए ये आगे बढ़ते हैं, कहते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया है, वही जो कि हम पहले करके आए, लेकिन 4 डेसिमल तो इसको लेके चलना है, और इसमें हमें पॉइंट नहीं दिए उन्होंने, ठीक है, तो पॉइंट नहीं दिया, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से ना जो है वो वैल्यूज पुट इन करेंगे, जहाँ पे ये अपना बिहेवियर चेंज करेगा फंक्शन, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है वो लाई करता है हमारा रूट। 1 पुट किया तो आंसर नेगेटिव आ रहा था, 2 पुट किया तो हमारे पास आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, यानी कि हमारा रूट जो है वो लाई करेगा 1 और 2 के दरमियान, ठीक है। तो इसको x0 को हमने 1 ले लिया और x1 को हमने 2 ले लिया, इस तरह फिर हम आगे बढ़ेंगे और ये फार्मूला लगा देंगे x2 के लिए, ठीक है। तो इसको वो पुट करेंगे, फंक्शनल वैल्यू लगाएंगे और आगे हम अपना आंसर निकालेंगे।
ये हमने x0 ले लिया, x1 2 ले लिया, तो ये फुट कर देंगे x1 माइनस एफ ऑफ x0 और माइनस ये आ जाएगा x0 और एफ ऑफ x1 की वैल्यू, और इसी तरह एफ ऑफ x1 और माइनस एफ ऑफ x0 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बल्कि एफ ऑफ x0 माइनस एफ ऑफ x1 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेट करके हमारे पास ये x2 की वैल्यू आ गई है। अब फार्मूला हम x3 के लिए लगा देंगे, तो वो x3 के लिए ये फार्मूला बनेगा। अच्छा, रिप्लेसिंग का मैं आपको बता दूंगा रिप्लेस क्या करना है। एक पॉइंट हमारे पास क्या था, x0 हमारे पास 1 था और x1 हमारे पास 2 था। अब ये वाली वैल्यू आई है, इसके करीब है, तो इसको निकाल देंगे। इसको निकाल के क्या आ जाएगा, 1.168615 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। और ये जो छोटी वैल्यू होगी इसको x1 का नाम देंगे, अब इसको x2 का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इस तरह ये चलेगी और आगे चलेंगे और हम इसको फाइंड करेंगे और ये चलते चलाते x3 की वैल्यू आ गई। अब x3 की ये वैल्यू आ गई और अगर आप देखें तो ये इसके करीब है, इसके करीब। तो अब इसको निकाल के इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1.311516 आ जाएगा और इसको वैल्यू का नाम देंगे x2 का और इसको हम x3 कह देंगे, ठीक है। फिर इस तरह ये आगे बढ़ेगा, तो इस तरह ये बढ़ता 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 बस यहाँ तक आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखें x3 वाले का आंसर क्या आ रहा था, 311, ठीक है, 1.311। यहाँ पे 1.400, यानी कि अभी मैच नहीं किया, अभी हमने और अप्रोक्सीमेशंस तक चलना है। अच्छा, इसका पेज आई नहीं, चलो जी नीचे जाते हैं, नीचे होगा। तो ये नेक्स्ट मेथड स्टार्ट हो गया, तो इसको आगे बढ़ाएं तो नेक्स्ट वाली इटरेशन में ही तकरीबन हमें लगता है कि वो आ जाएगा सेम, ठीक है। तो उसमें आप सेम कर लीजिएगा, यानी कि अब फार्मूला आप क्या लगाएंगे, अब फार्मूला लगाएंगे x5 इज इक्वल टू, पहले इस पे फंक्शनल वैल्यू निकाल के देखेंगे आप इस पे क्या आती है, ठीक है। अगर तो नेगेटिव यानी कि इस पे फंक्शनल वैल्यू आप निकालेंगे, फिर वो जिसके करीब होगा उससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। पीछे भी मैंने आपको बहुत सी एग्जांपल्स करवाई हैं, तो ये अब नेक्स्ट आप लोगों ने डू योरसेल्फ करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो है वो मेथड डिस्कस करेंगे, जो कि है द मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन या रेगुलर फॉल्स मेथड, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाजत है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।